खबर तफसील से। नवी मुंबई में वाक़ ओएनजीसी के प्लांट में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि सुबह ओएनजीसी के प्लांट में आग लग गई थी, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए थे। वहीं इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। आग लगने की वजूहात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है और राहत की और अच्छी खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। उधर ओएनजीसी ने ट्वीट भी किया। कंपनी के मुताबिक उरन में वाक़ प्लांट में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें ट्वीट में की गई थी कि की जा रही हैं और इस वक्त की अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। तेल की प्रोसेसिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। ओएनजीसी की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया और साथ ही साथ इस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि आग पर काफी देर के बाद काबू पा लिया गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तकरीबन आपको बता दें कि 2 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया था, क्योंकि आग की लपटें भी तेज थीं और साथ ही साथ धुआं ने अपना कहर बर्पा कर रखा था। धुआं की वजह से पूरे इलाके में रात तारी होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर के इलाके को सील बंद कर दिया गया था। और साथ ही साथ जो कंपनी में लोग थे, फंसे हुए लोग थे, उन्हें भी बचाने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन इस वक्त अपडेट है कि काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अमित, अच्छी खबर और राहत की खबर यह है कि काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि क्या अभी भी ओएनजीसी प्लांट के अंदर लोग जो हैं फंसे हुए हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? आग पे काबू पा लिया गया है, इस बात की जानकारी जो है खुद ओएनजीसी ने ट्वीट करके दी और इसके बाद से हमारे अधिकारियों से बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि आग पे काबू पा लिया गया है। 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में, जिसमें से 3 कर्मचारी ओएनजीसी के बताए जा रहे हैं और एक दमकल विभाग का कर्मचारी भी बताया जा रहा है। जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये 4 लोगों की मृत्यु हुई है। चूंकि ये सुबह 7:20 जो है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद आग की लपटें उठने लगी। आसपास के गांव के जो लोग रहने वाले थे वो डर गए। उन्होंने अपना घर छोड़कर बाहर निकल आए। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड को जो है इस बात की जानकारी दी और मौके पे जो है 20 से ज्यादा गाड़ियां फायर ब्रिगेड की जो है वो वहां पर पहुंची है। उसके बाद लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद जो है आग पे काबू पाया गया। और अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत जो है बताई जा रही है। इसमें से 3 लोग जो है वो ओएनजीसी कर्मचारी बताए जा रहे हैं और एक जो है दमकल विभाग का अधिकारी जो है बताया जा रहा है। जी, आप ये बताइएगा अमित, जब भी इस तरह के वाक़े पेश आते हैं तो जाहिर सी बात है जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान होता है। ओएनजीसी की तरफ से क्या ये बताया गया है कि कितना नुकसान उनका हुआ है, और जो जानी नुकसान हुआ है, जिन 4 लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उनकी शनाख्त हो पाई है, आइडेंटिटी उनकी हो पाई है कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते थे? देखिए, इस पूरे मामले में ओएनजीसी ने 2 ट्वीट करके जानकारी दी है। पहला ट्वीट उन्होंने ये कहा कि उरन के ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्लांट के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में आज सुबह आग लग गई और ओएनजीसी के फायर सर्विसेज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने फौरन एक्शन लिया और आग पर काबू पाया जा रहा है। और ऑयल प्रोसेसिंग पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। गैस को हजीरा प्लांट की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है और हालात का आकलन हो रहा है। ये पहला ट्वीट जो किया गया था लगभग 2-2.5 घंटे पहले। उसके बाद अभी जो है लगभग 10 बजे के करीब जो है दूसरा ट्वीट किया गया ओएनजीसी की तरफ से। उस पर ही जानकारी दी गई कि काफी मशक्कत के बाद जो है आग पे काबू पा लिया गया है। तो अभी तक जो है जितने लोगों की डेथ हुई है वो आंकड़ा ओएनजीसी की तरफ से बताया नहीं गया है। ये तो हमने अधिकारियों से और दमकल विभाग कर्मचारियों से बात की, पता चला कि 4 लोगों की डेथ हुई। इसमें से 3 लोग जो है ओएनजीसी कर्मचारी बताए जा रहे हैं और एक जो है दमकल विभाग कर्मचारी बताया जा रहा है। और कितने का नुकसान हुआ इस बात पर अभी भी आधिकारिक रूप से कोई भी बयान जो है ओएनजीसी द्वारा नहीं आया है। ठीक है। उसके बाद अमित, अगर बात करें कि वजह क्या थी, कैसे आग लगी, क्या कुछ वजूहात पता चल पाई हैं कि अब तक ओएनजीसी प्लांट में कैसे आग लग गई? देखिए, ये ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे वर्किंग करता है। जो वहाँ के हमारे स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, अचानक जो है सुबह कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे और जो उसमें एक जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसमें जो है ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट लगने के बाद जो है आग की लपटें जो है बहुत ऊंची उठी। हालांकि ब्लास्ट कैसे हुआ इस बारे में भी अभी तक ओएनजीसी की तरफ से या दमकल विभाग या फिर नवी मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। जो जानकारी की तरफ से दी गई कि ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्लांट के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में आग लगी और आग लगने के बाद जो है आग इतनी ज्यादा फैलती गई, उसका धुआं
धुआं जो है इतना ज्यादा जो है फैलता गया कि आसपास के गांव में भी उसका धुआं फैलता गया। और दमकल विभाग को जो इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि धुएं की वजह से वो अंदर पहुंच नहीं पा रहे थे और ना वो आग पे काबू पा रहे थे। धुआं बहुत ज्यादा था और 1.5 से 2 किलोमीटर का जो आसपास का इलाका था उसे सील कर दिया गया था, गांव वालों को खाली कर दिया गया था गांव से, ताकि इसका असर वहां तक न जाए। तो अभी जो है जो जानकारी ये है कि 4 लोगों की मृत्यु है, आग पे काबू पा लिया गया है। कितने का नुकसान हुआ है और कर्मचारियों के बारे में जानकारी जो है ओएनजीसी की तरफ से भी नहीं दी गई है, ना ही अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। जी, तो इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। जैसे ही अपडेट हमें मिलेगा हम आप तक अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे कि ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में आग किस वजह से लगी, इसकी वजूहात का पता भी लगाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया मित्रों हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से एलओसी पर लगातार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान जानबूझकर सरहद के करीब गांव में रिहायशी मकानों को गोलीबारी का निशाना बना रहा है। शाहपुर में तकरीबन 150 मोर्टार दागे गए हैं। रिहायशी मकान बुरी तरह तबाह हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखा गया है और पाकिस्तान की जानिब से आए दिन लोगों के घरों को निशाना बनाया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से नुकसान पहुंच सके। पुंछ का शाहपुर गांव ऐसा है जहां पर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है और इस गोलाबारी में कोई गाँव का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर नुकसान ना हुआ हो। आज लोग इतने मजबूर हैं कि लोगों को रहने के लिए गाँव में जगह नहीं बची है। लोगों का बुरी तरह नुकसान हो चुका है। गनीमत ये रही है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का जिस तरह नुकसान हुआ है इस तरह लोग बहुत मजबूर हैं और लोग बार बार पाकिस्तान को कोसते हैं कि पाकिस्तान उन्हें चैन से जीने नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान की गोलाबारी लगातार लोगों के घरों को निशाना बनाई है और लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। आज गांव के अंदर लोगों के मकान, पशु बुरी तरह जख्मी हैं और लोग ये कहते हैं कि हमें कोई आसरा दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास आज रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनको सुरक्षित घर मिले। जहाँ पर सरकार की तरफ से बंकर दिए गए थे वो भी आज तक गाँव में बंकर नहीं बन पाए, क्योंकि बंकर ना बन पाने के कारण लोगों को जब गोलाबारी होती है तो कोई महफूज जगह नहीं मिलती है और लोग ले देकर फिर अपने इन्हीं मकानों में रहते हैं जिन मकानों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ और कैसे पाकिस्तान गांव को निशाना बनाया। आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम तारिक राठौर है जी। जैसे कल 12 बजे यहाँ मुसलसल फायरिंग शुरू हुई है और 12 से लेकर रात 11 तक चलती रही फायरिंग, और उसके बावजूद रही बात यहाँ पे सुविधा देने की, वो तो कुछ है नहीं, आपके सामने है। गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया वो भी आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे बैंकर्स के बारे में कहा गया था, आज तक दिए नहीं। अगर बैंकर होते शायद हमारा ये नुकसान ना होता। दूसरी बात ये कि आए रोज़ जो हर दिन की मुसलसल फायरिंग है, आज तक उस पर काबू नहीं पाया गया और आज तक किसी ने इस गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस इलाके में भी लोग रहते हैं। और दूसरी बात, आप मेरे सामने ये पेड़ देख रहे हैं, अगर इन पेड़ों का ये हाल है, आखिरकार अगर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे स्कूल हैं जिनके ऊपर टीन डला हुआ, आखिर उस चीज़ का जवाबदार कौन है? और रही मैं एक दूसरी बात बता दूं, जो बैंकर का कहा गया है शाहपुर के अंदर आज तक जो कम बैंकर कंप्लीट हुए हैं वो भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनका भी काम चालू है। और हम एक बार फिर लास्ट बार मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ बंद करनी होगी। अगर बंद नहीं करनी तो एक बार आप जंग कीजिए। अगर आपको ये चीज़ बंद नहीं करनी तो आप बार बार के इस टाइम से, बार बार की इस मुसीबत से हमें एक बार छुटकारा दिलाइए। आप करिए जंग। सर जी, मकान तरह बर्बाद हो गए, बच्चे हैंडीकैप, छोटे छोटे बच्चे, 2 के मैं अंदर थी जिस वक्त गोलाबारी हुई। मैं अंदर चली गई, पशुओं के साथ उधर ही जा बैठी। जिस वक्त अंदर धुआं पड़ा उस वक्त मैं निकल गया नास गई। फिर बाद में आगे देखती हूँ पूरा मकान 3 ही बर्बाद हो गया। घर वाला बहुत हो गया भाई, बच्चे हैंडीकैप हैं। हाँ, कोई और है ही नहीं घर में, कोई रहने वाला जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। 3 ही मकान खत्म हो गए, जगह कहाँ है? क्या चाहते हो आप? फिर क्या चाहूँ? तो आपने देखा कि गांव के लोगों की एक ही बात है कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह दी जाए ताकि वो अपना गुजर बसर आराम से कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान की गोलाबारी उनको आराम से जीने नहीं देती। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, एलओसी शाहपुर, पुंछ। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 30वें रोज भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर भी दफा 144 नाफिज है। वादी के कई हसास मकामात पर नज़्म नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। सिवाय चंद लैंडलाइंस को छोड़कर मवासिलाती निज़ाम अभी भी ठप है, जिससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी की अक्सर सड़कों पर निजी गाड़ियां ही चलती देखी जा रही हैं।